हेलो स्टूडेंट्स, बंसल मैथ्स क्लासेज की आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 6 के चैप्टर 9 डाटा हैंडलिंग आंकड़ों का प्रबंधन में एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझ पाएँ, इसके लिए हमारे इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, गणित के एक टेस्ट में 40 विद्यार्थियों द्वारा निम्नलिखित अंक प्राप्त किए गए। इन अंकों को मिलान चिन्हों का प्रयोग करके एक सारणी के रूप में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर हमें 40 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए हैं और फिर उनके बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी हमें यहाँ पर सॉल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए कितने विद्यार्थियों ने 7 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए, और बी, कितने विद्यार्थियों ने 4 से कम अंक प्राप्त किए। इन ए मैथमेटिक टेस्ट द फॉलोइंग मार्क्स आर ऑब्टेन्ड बाय 40 स्टूडेंट्स। अरेंज दीज मार्क्स इन ए टेबल यूजिंग tally marks. Question A, find how many students obtain marks equal to or more than 7. B, how many students obtain marks below 4. चलिए स्टूडेंट्स, इसके लिए हम सबसे पहले तो टेबल ड्रॉ करते हैं। इसमें हमारे कम से कम 1 मार्क है जो किसी स्टूडेंट ने लिया है और मैक्सिमम 9 मार्क्स हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखते हैं एक कितने स्टूडेंट्स के हैं। तो पहले कॉलम में कोई एक नहीं है, दूसरे कॉलम में एक है, तीसरे कॉलम में कोई नहीं है, चौथे में कोई नहीं है, पांचवें में कोई नहीं है, छठे में एक है। ये टेली मार्क्स हम यहाँ पर लगाते जा रहे हैं। सातवें में कोई नहीं, इसमें कोई नहीं, आठवें में, 9वें में नहीं, 10वें में नहीं। तो केवल 2 टेली मार्क मिले, यानी कि 1 नंबर वाले स्टूडेंट्स कितने हैं? 2 हैं। फिर 2 नंबर वाले जिनके 2 मार्क्स आए हैं, ऐसे स्टूडेंट्स कितने हैं? तो 2 मार्क के लिए काउंट करेंगे। तीसरे कॉलम तक कोई नहीं है, चौथे में भी कोई नहीं है, पांचवें में एक है, तो एक हमने यहाँ पर टेली मार्क लगा दिया। छठे कॉलम में कोई नहीं, सातवें में कोई नहीं, आठवें में कोई नहीं, 9वें में एक है, तो एक टेली मार्क इसके लिए लगा दिया, और 10वें में भी एक है, एक टेली मार्क इसके लिए आ गया। तो यानी कि 2 मार्क्स लेने वाले कुल स्टूडेंट्स कितने हैं? 3। 3 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? तो पहले कॉलम में तो कोई नहीं है, दूसरे कॉलम में एक है, तीसरे कॉलम में भी एक है, चौथे कॉलम में भी एक है, पांचवें कॉलम में कोई नहीं है, छठे में नहीं है, सातवें में भी नहीं, आठवें में भी नहीं, 9वें में भी नहीं, और 10। तो यानी कि 3 मार्क्स लेने वाले कुल 3 स्टूडेंट हैं। 4 मार्क्स लेने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? पहले कॉलम में एक है, तो एक टेली मार्क आ गया, दूसरे कॉलम में भी एक है, एक और आ गया, तीसरे में कोई नहीं, चौथे में एक है, पांचवें में कोई नहीं, छठे में कोई नहीं, सातवें में एक है, आठवें में एक है, ये हमने 4 यहाँ पूरे हो गए, तो पांचवें के लिए ऐसे काट दिया, आठवें में एक और है, 9वें में एक है, और 10वें में कोई नहीं। तो यानी कि कुल 5 और 2 7 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 4 मार्क्स आए हैं। 5 मार्क्स लेने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? तो पहले कॉलम में नहीं, दूसरे में नहीं, तीसरे में 2 हैं, तो तीसरे के लिए हमने यहाँ पर 2 टेली मार्क लगा दिए। चौथे में कोई नहीं, पांचवें में नहीं, छठे में एक है, सातवें में भी एक है, आठवें में 2 हैं, तो एक ऐसे हो गया, और एक हमने ये, फिर 9वें में कोई नहीं, 10वें में कोई नहीं, तो यानी कि 5 और 1 6। तो 5 मार्क्स लेने वाले कुल 6 स्टूडेंट हैं। फिर 6 मार्क्स के लिए काउंट करेंगे। तो 6 मार्क्स के लिए पहले कॉलम में नहीं, दूसरे में नहीं, तीसरे में नहीं, चौथे में एक है, तो एक टेली मार्क लगा दिया, पांचवें में एक है, तो दूसरा टेली मार्क लगा दिया, छठे में एक है, तो एक टेली मार्क और आ गया, सातवें में भी एक है, एक टेली मार्क और आ गया, आठवें में कोई नहीं, 9वें में एक है, तो ये 5 हो गए, और छठे में फिर 2 हैं।
तो यानी कि 5 और 2 7, 6 मार्क्स लेने वाले कुल 7 स्टूडेंट। अब 7 मार्क लेने वाले कितने हैं, तो पहले कॉलम में 2 हैं, तो 2 टेलीमार्क हमने इसके लिए लगा दिए। दूसरे कॉलम में कोई नहीं, तीसरे में नहीं, चौथे में 1 है तो 1 लगा दिया, 5वें में भी 1 है तो 1 और आ गया, 6ठे में कोई नहीं, 7वें में कोई नहीं, 8वें में नहीं, 9वें में नहीं, 10वें में 1 है, तो 5 हो गए 7 मार्क लेने वाले। अब 8 मार्क लेने वाले कितने स्टूडेंट हैं, पहले कॉलम में 1 है तो 1 आ गया, दूसरे में कोई नहीं, तीसरे में 1 है, चौथे में कोई नहीं है, 5वें में नहीं है, 6ठे में 1 है, 7वें में कोई नहीं, 8वें में कोई नहीं, 9वें में 1 है, तो कुल 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 8 मार्क्स आए हैं। 9 मार्क लेने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, तो 1 2 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 9 मार्क्स आए हैं। तो देखते हैं हम कोई हमारा कटने से छूटा तो नहीं, सारे मार्क्स हमने काट दिए। टोटल भी हमारा 40 होना चाहिए। देखते हैं इनको टोटल करके, 2 और 3 5 और 3 8 और 7 15, 21 और 7 28 और 5 33, 4 37 और 3 40। तो यानी कि ये हमारा जो है पहले क्वेश्चन के लिए टेबल यहाँ पर बन जाती है। फिर उसने पूछा है पहले क्वेश्चन में का ए पार्ट कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स गेट 7 और मोर देन 7 मार्क्स, 7 या उससे ज़्यादा कितने स्टूडेंट्स के मार्क आए हैं। तो 7 मार्क हमारे ये हैं, तो 7 या उससे ज़्यादा, तो यानी कि 5 भी आ जाएगा, जिन्होंने 7 मार्क्स लिए हैं वो भी होंगे, 8 वाले भी होंगे और 9 वाले भी होंगे। तो 5 और 4 9 और 3 12 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 7 या 7 से ज़्यादा मार्क हैं। फिर क्वेश्चन नंबर बी है इसका, पार्ट बी, हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट लेस देन 4 मार्क्स, 4 मार्क्स से कम कितने स्टूडेंट्स ने लिए हैं। तो 4 मार्क लेने वाले 7 हैं, लेकिन हमें 4 से कम वाले बताने हैं, तो यानी कि जिनके मार्क्स 3 हैं, 2 हैं या 1 है, ऐसे सभी स्टूडेंट्स को हम यहाँ पर काउंट करेंगे। तो 3 वाले 3 हैं, 2 मार्क्स वाले भी 3 हैं और 1 मार्क वाले 2 हैं, तो 3 और 3 6 और 2 8, 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 4 से कम मार्क्स हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन सी मिठाई कितने स्टूडेंट्स ने पसंद की। लड्डू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो 12 मिलान चिन्ह लगा देंगे हम, टेली मार्क्स, और 12 स्टूडेंट्स हमारे हो गए। फिर बर्फ़ी कितनों को पसंद रही, तो बर्फ़ी 1 2 3 स्टूडेंट्स को बर्फ़ी रही, तो 3 टेली मार्क हमने लगाए और 3 स्टूडेंट हो गए। फिर जलेबी कितनों को पसंद रही वो देखते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7 स्टूडेंट्स को जलेबी पसंद है, तो 7 टेली मार्क हमने लगाए और 7 स्टूडेंट हो गए। फिर रसगुल्ला कितनों को पसंद आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टूडेंट्स को रसगुल्ले, तो 9 टेली मार्क हमने लगाए और 9 स्टूडेंट हो गए, टोटल हमारे हो गए 30। तो ये पार्ट 1 हो गया। फिर पार्ट बी में कौन सी मिठाई सबसे अधिक पसंद हुई, तो सबसे ज़्यादा 12 स्टूडेंट्स को लड्डू पसंद आए हैं, तो सबसे ज़्यादा मिठाई कौन सी पसंद की गई, लड्डू, तो बी पार्ट का आंसर हो गया लड्डू। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है, कैथरीन ने एक पासा लिया और उसको 40 बार उछालने पर प्राप्त संख्या को लिख लिया। उसने इस कार्य को 40 बार किया और प्रत्येक बार प्राप्त संख्याओं को निम्न प्रकार से उसने लिख लिया। अब एक सारणी बनाइए और आंकड़ों को मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए लिखिए। फिर ज्ञात कीजिए ए न्यूनतम बार आने वाली संख्या, बी अधिकतम बार आने वाली संख्या, सी समान बार आने वाली संख्या। कैथरीन threw a dice 40 times and noted the number appearing each time as follows.
Make a table and enter the data using tally marks. Find the numbers that appeared A. minimum number of times, B. maximum number of times, C. find those numbers that appears an equal number of time. तो स्टूडेंट्स चलिए ये हम यहाँ पर इसके लिए टेबल बना लेते हैं। संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 और यहाँ पर ये हम करेंगे टोटल। तो देखते हैं एक इसमें कितनी बार डाइस फेंकने पर मिला है। तो 1, 2, फिर 3, 4, 5, 6 और ये 7 बार 1 मिला है। फिर 2 कितनी बार आया है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार 2 मिला है तो 6 बार। फिर 3 कितनी बार आया है देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 बार 3 आया है। 4 कितनी बार आया है? 1, 2, 3, 4 बार 4 आया है। 5 देखते हैं कितनी बार आया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो 11 बार इसमें 5 आया है। 6 कितनी बार आया काउंट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 बार 6 आया है। तो अब देखते हैं काउंट करके टोटल 40 हुआ है कि नहीं, क्योंकि 40 बार उसने थ्रो किया है। 7 और 6 13, 5 18, 4 22, 11 33 और 7 40। ठीक, यानी कि कोई नंबर हमारा छूटा नहीं। तो ये तो हमारी टेबल यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब क्वेश्चन नंबर का ए पार्ट है कि न्यूनतम बार आने वाली संख्या, द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स, कौन सी संख्या आई है। तो सबसे कम बार यहाँ पर हम देखते हैं कि 4 सबसे कम बार आया है। तो पहले का आंसर हो गया 4। फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार आई है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 11 बार आई है संख्या 5, तो इसका आंसर हो गया 5। फिर कौन सी एक ऐसी संख्या है जो 2 बार जो बराबर बार आई है। तो ऐसी संख्या 1 है और 6 है, दोनों 7 बार आए हैं। तो सी पार्ट हो गया 1 और 6। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स आज के लिए हम इसमें इतना ही करेंगे इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज के आगे के कुछ और क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7, ये सभी क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझने के लिए हमारे वीडियो के साथ लगातार बने रहें, हमारे चैनल के साथ लगातार बने रहें। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।